ओके सर। पहले कैलेंडर करते हैं, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी 2 मिनट के लिए सभी बच्चे अपना माइक बंद कर लो, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद कोई डाउट हो तो वो डाउट्स पूछना। कैलेंडर में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है कि फाइंडिंग डे, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओ सॉरी, मैंने प्रेजेंट नहीं किया, ओके। फाइंडिंग डे व्हेन a particular date is given, particular date with day is given। एक तो पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि आपसे कहा जाता है कि फाइंडिंग डे ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। मतलब ये कि आपको जैसे मान लो, एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लो कि आपको ऐसे कह दिया जाए कि भाई 17 जनवरी 1950 को डे था फ्राइडे। पहला टाइप जो है, ये पहला टाइप जो है वो इस तरीके का कुछ होगा। तो तुम बताओ 17 जनवरी 1950 को फ्राइडे था अगर, तो 1 अगस्त 1950 या 1951 या 1950 छोड़ो 1978 इसका डेट क्या होगा। तो ये पहले कैटेगरी का क्वेश्चन है। और दूसरे कैटेगरी में आता है कि रैंडमली आपसे कोई भी डेट कह देंगे, जैसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा कि 2 जुलाई 2021 का डे क्या होगा, ये बताओ रैंडमली ऐसे ही। तो ये तो रिलेटिव हो गया कि आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो अब ये निकालना है। और एक तरीका ये है कि आपको रैंडमली इसी तरीके से कोई भी डेट दे देगा और कहेगा आपको कि डे बताओ, उसका डे कौन सा था। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझना चाहिए, और अगर वो समझ में आ जाएगा आपको तो ये इजीली दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप मैनेज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जहां तक इसके वेटेज का सवाल है, तो ये एक क्वेश्चन आता है इससे, और कभी कभी नहीं भी आता है। मैट में 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं आता है। जैसे लास्ट ईयर 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और 2018 में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट स्टेज का उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था कैलेंडर से, ठीक है। उसके पिछले साल भी आया था एक क्वेश्चन। तो कभी कभी नहीं आता है, और आता है तो एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर से। तो ये समझना है, ये ध्यान से रखना है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, और इसमें मुश्किल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन तो आसान ही आएंगे, बस समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन करता हूँ, वो ध्यान से देखो। कैलेंडर में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो कई चीजें ऑब्जर्व करने लायक होती हैं। जैसे कि कोई साल, जैसे 2020 है, 2020 का अगर 1 जनवरी 2020 का डे अगर मान लो मंडे होता, मान लो, एक सेकंड, मुझे पता नहीं कौन सा डे है, मंडे होता, तो 31 दिसंबर जो होगा ना 2020 का, वो भी क्या होता है, मंडे ही होता है, ठीक है। कैलेंडर में इस तरीके की कुछ बातें होती हैं कि जिस डे से स्टार्ट होता है कोई भी ईयर, उसी डे से एंड भी होता है, ठीक है। अनलेस कि वो मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पर ये अनलेस कि वो लीप ईयर हो, ये लीप ईयर है, अनफॉर्चुनेटली ये लीप ईयर है, ठीक है। 2020 तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में 2019 का मान लो कि 1 जनवरी 2019 का डे अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि संडे था, तो 31 दिसंबर जो होगा 2019 का, बिकॉज 2009, हाँ ये संडे ही होगा, संडे ही होगा, हाँ संडे ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है और इसको लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल ईयर है इसीलिए ऐसा होता है, और ये लीप ईयर है इसलिए ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि कहा जाता है ऑड डे। ऑड डे, अभी अभी मेरे ख्याल से अब बस सुन लो, नाम सुन लो बस कि ऑड डे क्या होता है, ठीक है। ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं ये अभी सुन लेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करने का जब टाइम आएगा तो आपको समझ में तब आएगा। अभी मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने करा होगा तो उनको तो पता होगा कैसे क्या है, जिनको नहीं पता है वो बस अभी नाम सुन लो कि ऑड डेज हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिकॉज ऑड डे जो है वो एक तरीके से हमारा यहाँ मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, ऑड डेज से। तो वो क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात सुनो, कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ होगा, मतलब ऐसे सोचे हम कि अभी क्या चल रहा है, आज डेट कौन सा है, आज है 28 अक्टूबर 2020, सॉरी 20 है। तो जब 1 जनवरी
0001 रहा होगा, तो उस दिन जो डे था वो क्या था, मंडे। उस दिन का डे क्या था, मंडे था। यहां से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है इस तरीके से। और इसके हिसाब से तो तुम इमेजिन करो कि 2 जनवरी 0001 कितना रहा होगा, कौन सा डे रहा होगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। ऐसी तरीके से 31 क्या रहा होगा, समझ पा रहे हो ना इस तरीके से क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ, वेडनेसडे रहा होगा। वेडनेसडे। हाँ, ऐसे ही जो 31 जनवरी होगा वो कौन सा दिन होगा, 31 जनवरी। अब तुम काउंट करोगे ना ये, अब एक एक दिन जोड़ जोड़ के गिनते जाओगे ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है कि भाई एक एक दिन काउंट करें क्या इस तरीके से, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। उसमें काम आता है ऑड डेज। अब मैं इसमें बता सकता हूँ, सात सात के बाद रिपीट होते हैं डेज सारे, आपको पता है, रिमाइंडर की तरह। साइक्लिसिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, साइक्लिसिटी आप लोगों को याद हो तो ये 7 दिन के बाद डेज जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। मतलब 1 तारीख को अगर मंडे है तो 7 दिन के बाद मतलब 8 तारीख को फिर से मंडे हो जाएगा, 15 तारीख को फिर से मंडे हो जाएगा, ठीक है, 22 को फिर से मंडे हो जाएगा, 29 को फिर से मंडे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मतलब 7 7 दिन ऐड करते जाओ तो मंडे 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 आता जाएगा। तो होगा क्या कि हम इस तरीके से अगर समझे तो 28 को जो होगा डे, 28 जनवरी 0001, तो वो कौन सा डे होगा, मंडे होगा, करेक्ट है। तो 29 को क्या होगा, ट्यूसडे। 30th को क्या होगा, वेडनेसडे। और 31st को क्या होगा, थर्सडे। ठीक है, तो ये हमने एक छोटा सा शॉर्टकट लगाया। अभी क्या किया हमने, शॉर्टकट क्या लगाया हमने, यहां पर छोटा सा शॉर्टकट ये लगाया कि 7 से डिवाइड करके हमने काउंटिंग थोड़ी सी जल्दी कर ली, काउंटिंग को थोड़ा हमने टाइम कम कर लिया। तो ऑड डेज जो है वो आपको काउंटिंग को कम टाइम में करने का ही एक टूल है। ठीक है, जो ऑड डेज होते हैं वो ऑड डेज आपको यही हेल्प करेगा, काउंटिंग को आपको स्लो कर, मतलब काउंटिंग को जो है वो फास्ट कर देगा, स्लो नहीं फास्ट कर देगा, वो जल्दी से आप काउंट कर पाओगे। तो बेसिकली हमें यही इसी तरीके से काउंट करना होता है। मतलब आप समझो ना ऐसे कि इनिशियल स्टेज में ये था कि 1 जनवरी 0001 जो था वो मंडे था, और उसी के हिसाब से अब आगे के आपको डेट्स बताने हैं। और आप इसमें 2 3 चीजें जो है वो अपने आप इंक्लूड होती जाएंगी। वो कैसे भाई, कि जब लीप ईयर होता है, जब भी लीप ईयर होगा तो उसमें क्या होता है, फरवरी उसका 29 डेज का हो जाता है लीप ईयर का। अब लीप ईयर क्या होता है ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, जानते हो सभी बच्चे कि ऐसे ईयर्स जो कि 4 से डिविजिबल होते हैं उनको लीप ईयर्स कहते हैं। और सेंचुरी वाले ईयर्स जो होते हैं, सेंचुरी वाले ईयर्स मतलब 100 200 300 400 500 600 है ना, जो भी है 100 लगा हुआ है, 00 लगा हुआ है एंड में, उसको सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो सेंचुरी ईयर में वैसे ईयर्स जो कि 400 से डिविजिबल होते हैं उनको हम लीप ईयर कहते हैं। 100 को नहीं कहेंगे लीप ईयर, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 400 है, यस ये है, ये बाकी सारे नहीं है लीप ईयर्स। 400 लीप ईयर होगा, सिमिलरली 800 भी लीप ईयर होगा, 1200 भी लीप ईयर होगा, 1600 भी लीप ईयर होगा, और 2000 जो है ये भी लीप ईयर होगा। ऑब्वियसली इसके बाद 2400 जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, री-एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, प्लीज आप ना रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना ये, क्योंकि अभी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, 10 मिनट पूरा रिपीट कैसे करूं मैं। ठीक है सर एक सेंचुरी वाले वापस बता दो, किस चीज के बारे में बता दो। सर सेंचुरी वाला 100 200 देखो 100 ये बहुत ही बेसिक बात है कि 100 200 जो होते हैं ना ये सारे लीप ईयर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि ये 4 से डिविजिबल है 100 200। अच्छा सुनो 1900 की बात करते हैं। ठीक है, 1900 जो होगा मतलब जिस साल कह सकते हैं कि हम लोग अंग्रेजों से फाइट कर रहे थे इंडियंस, 1900 मतलब समझ गए हो ना, सेंचुरी है मतलब ये। तो ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी वाले जो ईयर्स होते हैं 100 200 300 400 500 600 700, इन सब में 400 से जो डिविजिबल, 400 से जो डिविजिबल होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। और जो 400 से डिविजिबल नहीं होंगे सेंचुरी वाले उनको हम नॉन लीप ईयर में ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं, उसको ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। बाकी इनके अलावे सेंचुरी ईयर तो स्पेशल केस हो गया। बाकी जैसे कि मान लो कि 1904 की बात करें तो 1904 4 से डिविजिबल नंबर है, ये नंबर 1904 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल है ना, तो ये इसको हम क्या कहेंगे कि ये लीप ईयर है। 1900 सिमिलरली 8 ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये होगा। 100 नहीं होगा, 100 क्यों नहीं होगा, बिकॉज 100 भी 4 से डिविजिबल है, बट 100 क्योंकि सेंचुरी ईयर है इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर में कंडीशन ये होता है कि 400 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 400 से डिविजिबल होना चाहिए तब उसको लीप ईयर माना जाता है, और नहीं तो लीप ईयर नहीं माना जाता है। सेंचुरी ईयर वाले की बात कर रहा हूं मैं, 100 200 300 400 इस तरह के जो होते हैं, 100 जिसपे 00 लगा रहता है। बाकी आप तो पता ही है इसको 1904 को हम लीप ईयर कहेंगे बिकॉज 4 से डिविजिबल है।
तो अब समझते हैं। और जो लीप ईयर होते हैं उसमें फरवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। और जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें फरवरी, ऑर्डिनरी ईयर जिसको कहते हैं, नॉन लीप ईयर को ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं, उसमें फरवरी 28 डेज का होता है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? यस सर। सर जो थाउजेंड्स होते हैं उन्हीं के कहेंगे। 1400 से डिविजिबल नहीं है ना, 1400 से डिविजिबल है नहीं है ना? नो सर। नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, फिर ये ऑर्डिनरी ईयर हो गया, ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो ये बात हो गई। अब हम समझते हैं, देखो जैसे मान लो आपको कोई कहे, सबसे पहले तो ऑड डे समझते हैं क्या होता है। ऑड डे क्या होता है? अब इस बात को समझो कि आपको कोई एक एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। देखो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि जनवरी 12 1980 को सैटरडे था, तो जनवरी 12 1979 को क्या होगा ये फाइंड करना है। तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया है। होगा, हाँ इसमें होगा क्या, सुनो ध्यान से सुनो, होगा क्या इसमें कि 1980 को पहले तुम देखो, 1980 को तुम देखो, 1980 क्या है, लीप ईयर है या ऑर्डिनरी? लीप ईयर। सर लीप ईयर है। लीप ईयर है, ठीक है, सर फ्राइडे हो। लीप ईयर है ये, ठीक है। तो ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ना दो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें फरवरी कितने दिन का रहा होगा? फरवरी 29 डेज। तो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, होता क्या है कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक सेकंड के लिए ध्यान से देखना, 19 छोड़ो, ये एक काम करते हैं, 2001, ठीक है, और 2002 में अगर मान लो 1 जनवरी 2002 में 1 जनवरी जो था वो कौन सा डेट था, डेट कौन सा था? अगर मान लेते हैं ये मंडे था, एक सेकंड के लिए मान लो ये मंडे था, मान लो, मैं ऐसे ही कह रहा हूं, रैंडमली कह रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है डे क्या था इसका। और 2002 दोनों के दोनों क्या है, नॉन लीप ईयर्स हैं। तो 1 जनवरी को जो 2002 का जो 1 जनवरी होगा वो हो जाएगा ट्यूसडे। एक दिन बढ़ जाता है, करेक्ट है, एक दिन बढ़ जाता है। ये नॉर्मल से नॉर्मल में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब 2001 एक नॉर्मल ईयर है और 2002 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो मूवमेंट जो है वो 2001 से 2002 में गया है और दोनों के दोनों जो है नॉर्मल ईयर्स हैं। सिमिलरली 2003 में जो 1 जनवरी होगा बेटा वो कौन सा होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे, यस वेडनेसडे, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। 2004 में 1 जनवरी क्या होगा? अब बताओ। फ्राइडे। यस, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब एक दिन नॉर्मल नहीं बढ़ेगा, ये 2 दिन नॉर्मल बढ़, हाँ सर थर्सडे होगा, फरवरी तो नेक्स्ट मंथ आएगा, तो सर तो 2005। यस सर। हमें पिछले साल का निकालना है ना। सुनो तो हाँ, 2004 को जो 1 जनवरी होगा वो क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? थर्सडे होना चाहिए, थर्सडे होना चाहिए, यस करेक्ट, थर्सडे। ये हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। 2005 में मंडे होगा। अब 2005 में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 जनवरी को? मंडे सर सैटरडे होगा ना, फ्राइडे एक क्यों दिन नहीं? बढ़ जाएगा, मतलब नॉर्मली ऐसे एक दिन बढ़ता है, हाँ एक दिन बढ़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर, यहाँ पर ये 2004 जो था लीप ईयर था, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, अब जो है ना 2004 में 2005 का जो 1 जनवरी हो जाएगा वो सैटरडे हो जाएगा, मतलब 2 दिन बढ़ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 2004 में 366 डेज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से समझो कि नॉर्मल ईयर में, देखो नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं, नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। 365 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा ना वही कहलाता है ऑड डे। ऑड डे का डेफिनेशन क्या होता है कि आप 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, वही होगा ऑड डे। तो नॉर्मल ईयर की बात करें तो इसका जो रिमाइंडर आता है बेटा, रिमाइंडर आता है 1, इसका 1 करके देखो, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे ना 365/7 तो रिमाइंडर इसका 1 आता है, तो नॉर्मल ईयर में 1 वनडे बढ़ जाता है।
ठीक है। और लीप ईयर की बात करें तो उसमें 366 डेज होते हैं और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे जो निकलेगा, ऑड डे जो निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल ईयर में जो सॉरी लीप ईयर में जो ऑड डेज होते हैं वो 2 होते हैं और नॉर्मल ईयर में एक दिन होता है ऑड डे। तो अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जनवरी 12 से 1980 था, सैटरडे था, तो अगले साल क्या होगा फिर, मतलब अब आप बताओ कि अब इसके हिसाब से आपने इतना कुछ डिस्कशन के बाद आप आंसर बताओ क्या होगा। सर मंडे। सर फ्राइडे। सर मंडे। क्यों फ्राइडे फ्राइडे क्यों? सर वो पिछला साल पूछ रहा क्योंकि पिछला साल या अगला साल नहीं है वो। यस वेरी गुड। यहाँ पर खतरनाक बात है, देखो यहाँ पर पिछले साल का पूछा गया है। ठीक है, तो पिछले साल का पूछा गया है तो एक दिन पहला हो जाएगा, एक दिन पीछे हो जाएगा, बिकॉज जनवरी 12 1979 में फ्राइडे रहा होगा, तभी ना अगला साल जो है वो सैटरडे हो रखा है। यहाँ पर 1980 में सेम डेट है, जनवरी 12, तो डे जो है वो एक यहाँ पर कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे बच्चों पूछा जाता कि 81, इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 1981 कर दूं तब क्या होगा आंसर? मंडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यस, मंडे क्यों होगा? क्योंकि 2 लीप दिन, ईयर है। हाँ लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो इस तरीके से मंडे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना था। ठीक है, अब समझो इस बात को कि जैसे 400 है लीप ईयर, जैसे मान ले कि 400 है, तो एवरी 400 ये 4th सेंचुरी कह सकते हो आप, इसमें 400 है, तो जो नंबर ऑफ कह सकते हैं कि ऑड डेज जो होंगे, ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं इसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज क्या हो जाते हैं? 0। जितने भी ये सेंचुरी ईयर्स होते हैं, लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर्स जो होते हैं उस पे क्या होता है बेटा, सेंचुरी लीप ईयर्स जो होते हैं उस टाइम तक ऑड डेज जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं। ठीक है, 400 हो गया, 800 हो गया, 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1200 है तो यहाँ पर भी ऑड डेज 0 हो जाएगा, 1600 है तो यहाँ पर भी ऑड डेज 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि 1600 तक जो ऑड डेज होंगे वो 0 होते हैं। ऐसे ही 2000 होगा तो इसमें भी ऑड डे 0 हो गया। मतलब 2000, आपको कोई पूछे कि 2001 का 1 जनवरी का डे कौन सा था? मंडे हो जाएगा। ये कौन सा डे होगा? मंडे होगा, बिकॉज 2000 तक ऑड डेज जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1600 तक भी काउंट करना है तो 0 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे इसमें कि बताओ भाई 1601 में 1 जनवरी कौन सा डे था, तो क्या बोलोगे? मंडे। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो सेंचुरी लीप ईयर्स होते हैं उनका फर्स्ट डे जो है संडे हो जाता है। हाँ ऐसा ही होता है, संडे होगा नेचुरली, तो एंड डे जो होगा ना वो संडे होगा, तो जो फर्स्ट डे आएगा वो मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अगला जो आएगा 2400, जिसमें हम लोग में से कोई भी नहीं जिंदा रहेगा, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? ऑड डे क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 के, है ना, इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। तो ऑड डेज का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा डेज। तो काउंट करने का तरीका क्या होता है? आपसे कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि भाई तुम ये बताओ कि 1787 को आई थिंक अमेरिका इसी ईयर में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इस ईयर में इसका जो सपोज 20th जून, ठीक है, 20th जून में डे कौन सा था आपसे पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी आपको ईयर दे दिया गया, ये ईयर दे दिया गया और ये डेट दे दिया गया, और इसमें आपको कहा जा रहा है डे फाइंड करने के लिए। तो आप इसमें एक्स्ट्रा डे फाइंड करोगे। एक्स्ट्रा डे का मतलब ऑड डे, ऑड डेज फाइंड करोगे। ऑड डेज का मतलब एक्स्ट्रा डे, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ऑड डेज फाइंड करोगे, लेकिन कहां से फाइंड करोगे वो आप थोड़ा सा रेफरेंस लो। रेफरेंस ये है 1600, क्योंकि 1600 तक का जो ऑड डेज है वो 0 है। 1600 तक का क्यों हमने 1600 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज 1600 के पास है ये 1787 जो है ना, कहते हैं ना 1857 की लड़ाई, जैसे इंडिया में कहा जाता है, वैसे ही वहां पर मे बी शायद 1787 में ही आई थिंक इंडिपेंडेंट हुआ था अमेरिका। 1775 से लेके 1783 तक वॉर चली थी। हाँ, तो इस तरीके से मान लो ये ईयर दिया हुआ है 1787 ईयर दिया हुआ है, तो ये 1600 के क्लोज है, इसीलिए हम यहाँ पर 1600 को रेफरेंस ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, और उसमें हमें 20th जून का डे बताना है। तो सुनो ध्यान से, 1600 तक की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि 1600 तक तो ऑड डे क्या हो जाएगा? 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1601 का जो 1 जनवरी होगा वो मंडे होगा। मतलब यहां से हमें अब काउंट करना है। अब समझो ध्यान से,
1600 के बाद कितने इसमें कितने ईयर्स हैं टोटल, कितने ईयर्स हैं 1600? So 187. 187. सुनो सुनो बस सुनो 186 ध्यान से सुनना, 186 ईयर्स हैं और 5 महीने 20 दिन, 180 ईयर्स हैं टोटल, सॉरी 186, आई एम सॉरी, 186 ईयर्स हैं और प्लस जनवरी से लेकर के जनवरी टू मई है और प्लस 20 दिन जो है वो जून का है, 20 डेज ऑफ जून, ये टोटल डेज हैं। ठीक है, अब हमें इसके ऑड डेज निकालने हैं कि इससे ऑड डेज कितने बनते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, कि 1600 को रेफरेंस लेकर के 1600 को रेफरेंस लेकर के हमें 1787 तक जाना है। मतलब हमें इसमें इसके बीच में कितने साल हो गए, 178 हुआ, 100 कितना होगा बेटा, 186, यस 186 ईयर्स हो गए और साथ ही साथ 5 महीने हो गए जनवरी से लेकर के मई तक और फिर 20 दिन जून के हो गए। अब ये हमें ऑड डेज फाइंड करने हैं। तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए तरीका क्या होता है इसमें, कि आप पहले ये समझो कि ये जो 186 ईयर्स हैं, ये जो 186 ईयर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ तो लीप ईयर्स होंगे, कुछ ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे। क्या कहते हो, एग्री? यस ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसमें कितने लीप ईयर्स होंगे वो तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो। लीप ईयर्स कितने होंगे वो तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो 186 में। उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो 186 को, तो क्या आ जाएगा? 44 हाँ 44. 34 44 44. 44 होंगे पक्का? 44। यस सर। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। नो सर 46 होंगे। 46 होंगे। 46 यस 46 आ रहा है लीप ईयर बेटा, 4 से डिवाइड करो तो क्वोशिएंट जो है 46 आएगा। यस 46 होगा लीप ईयर। और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? नॉर्मल ईयर NY का मतलब नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर सर, कितने होंगे? माइनस कर दो 46 186 में से माइनस कर दो 140। यस वेरी गुड। और फिर जनवरी में डेज कितने होते हैं? ठीक है, जनवरी में 31. डेज कितने होते हैं? 31 31 होते हैं। Yes. और फरवरी में कितने दिन होंगे? यहाँ पर फरवरी में कितने दिन होंगे? 28. 28। क्यों भाई? क्योंकि 1787 एक नॉर्मल ईयर है। वेट, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि लीप ईयर 46 है और नॉर्मल ईयर जो है बेटा ये आपके 180 है, सॉरी 140 है। तो आप इसमें ऑड डे कैसे निकालोगे? देखो ऑड डे निकालने का तरीका ये होता है कि लीप ईयर में ना ऑड डेज 2 होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लीप ईयर में ऑड डेज 2 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। बिकॉज 52 तो टोटल वीक्स हो जाएंगे, टोटल 52 वीक्स हो जाएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये टोटल वीक्स हो गए, ठीक है, 364 दिन और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इसीलिए लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और हमारे पास अभी 46 लीप ईयर्स हैं, तो 46 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और 140 ईयर्स नॉर्मल ईयर्स हैं। तो नॉर्मल ईयर में होता क्या है, एक ही दिन जो है एक्स्ट्रा होता है, दैट इज जो ऑड डेज होते हैं वो एक ही दिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनवरी की। तो जनवरी के लिए 31 डेज होता है और 31 डेज को 7 से डिवाइड कर दो। इनफैक्ट इसको भी 7 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर निकाल लो। ठीक है, सबको ऐसे ही फरवरी में 28 होगा तो 28 होगा तो 7 से डिवाइड कर लो, 0 ही आ जाएगा। फिर मार्च में भी, अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं और मई में भी 31 डेज होते हैं और 20 डेज इसमें ऐड कर दो। सो बेसिकली इसमें हमें रिमाइंडर्स निकालने हैं। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये रिमाइंडर चल रहा है यहाँ पर, ये रिमाइंडर निकालना है हमें। अब रिमाइंडर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो आप रिमाइंडर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। रिमाइंडर वाला जो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए आपको। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42, 4 रिमाइंडर आएगा, 4 2 जा 8 और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। प्लस 141 जा 141 जा हो जाएगा 140 ही होगा, 0 आएगा रिमाइंडर। यस वेरी गुड। और फिर ये 3 आएगा क्योंकि 3 रिमाइंडर आएगा ना, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 46 को 46 2 जा और अपॉन में 7 जो है रिमाइंडर 1 ही आएगा। करके आप देख सकते हो, ये 0 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा और फिर 20 आ जाएगा। सबको जोड़ दो एक बार, सबको जोड़ो तो क्या आता है, सबको जोड़ो तो क्या आएगा, 3 1 4 3 7 और
7 2 9 3 12 32 32 32 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, फिर से 7 से डिवाइड कर दो। 7 से कम आना चाहिए भाई, 7 से कम आना लाना है हमें, रिमाइंडर हमें 7 से कम ही रखना पड़ेगा। और डेज जो सर होते हैं, 4 आएगा। 4 यस 4 आ गया, 4 4, हाँ 4 आ गया, वेरी गुड, 4 आ गया। तो जी 4 आया ना बेटा, ये 4 जो आया हुआ है, तो सुनो ध्यान से, ये 4 जो आया हुआ है ना, तो 4 में मंडे को जब एक एक्स्ट्रा डे आएगा, और डे अगर 1 आता है, ऑड डे अगर 1 आता है तो डे होगा मंडे, ऑड डे अगर 2 आएगा तो ट्यूसडे, ऑड डे 3 आएगा तो वेडनेसडे, सर थर्सडे और आ ऑड जाएगा। डे, यस ठीक है। तो आंसर आपका थर्सडे है। इसका मतलब ये हुआ कि 1787 में 20th जून का जो डे होगा वो थर्सडे होगा। और ये कैसे निकलता है? सबसे पहले तो रेफरेंस लेंगे हम। रेफरेंस क्या लेंगे बेटा? 1600 के आसपास का है ये नंबर 1787, तो हम सबसे पहले 1600 तक को जीरो कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, 1600 तक के बारे में सोचना ही नहीं है। उसके बाद कितने ईयर्स हैं देखो, तो उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे 187 ईयर्स है। नहीं नहीं, 187 ईयर नहीं है, 186 ईयर्स प्लस जनवरी से लेकर के 20th जून तक का जो डे होगा ना, इतने दिन, वो काउंट करना है हमें। तो 186 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो वो 4 से डिवाइड करके आप निकाल लोगे, है ना, देख सकते हो आप, 46 लीप ईयर्स होंगे। और 46 लीप ईयर्स में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करके, और ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया। उसके साथ साथ नॉर्मल ईयर्स होंगे 140, 140 में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, तो 140 इंटू 1 हो जाएगा, अपॉन में 7 से डिवाइड करके हम एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डे निकल जाएगा या ऑड डे निकल जाएगा। फिर फरवरी में हमने 20 को क्यों नहीं डिवाइड करा 7 से? कौन सा 20 20 ऐड नहीं किया? नहीं, तो डिवाइड डिवाइड क्यों नहीं करा 7 से? सर नहीं तब भी नहीं वही नहीं आएगा। नहीं, सुनो 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 सुनो, अच्छा देखो, ये तुम रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट समझो बात को। जैसे मान लो कि तुम्हें 13 और प्लस 6, इसको अगर तुम्हें 7 से डिवाइड करना है, तो तुम इसको डिवाइड खाली कर दो और इसको ना करो, तो इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 13 को 7 से करेंगे तो 6, और 6 में 6 फिर ऐड तो कर दिया ना, फिर 12 आएगा, और बाद में मैं कर दूं तो भी आंसर सेम ही आएगा। 13 6 कितना होता है बेटा? 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। लेकिन मैं यहां पर नहीं डिवाइड करके यहां जोड़ के डिवाइड कर दूं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ओके सर। हाँ, तो आई थिंक एक बार में समझ ऐसे नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ट्रिकी। कुछ बच्चों को तो आता होगा तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए इशू नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होता है उनके लिए मैं दोबारा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जाम्पल से। 1 मिनट लिखने दो ये। तो ऐसा इसमें करो ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत कभी कभार। ऐसा करो ना, ऐसा करो। एक तो एक क्वेश्चन आता है और किसी किसी साल नहीं भी आता है, तो ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, नोट मत करो, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड वीडियो चाहो तो आप देख लेना एक बार, ठीक है, उससे आप चाहो तो कॉपी कर लेना, क्योंकि हाँ नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना हमारा। आपके पास टाइम होगा, आप कॉपी Yes, करना sir. चाहो तो कॉपी कर सकते हो बाद में, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो से कॉपी कर लेना। अभी हम लोग एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही है। सर फिक्स ही होता है कि ऑड डे अगर 1 होगा तो मंडे होगा? हाँ, ऑड डे 1 होता है तो मंडे ही तो होता मैंने है। नेट पे देखा तो वो वेडनेसडे दिखा रहा है। किसमें? सर नेट पे देखा मैंने, व्हाट इज ऑन 28 जून 1787, तो वो वेडनेसडे दिखा रहा है। हमने क्या निकाला? थर्सडे। थर्सडे। एक मिनट, हमने क्या निकाला है? थर्सडे निकाला है, ओके। तो 1690 तक जीरो हो गया, 186 ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर जनवरी से लेकर के एक मिनट रुक सर जाओ, 34 आ रहा है सम। देख लेता हूँ ना, देख लेता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, देख लेता हूँ। देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, दोबारा चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। सही है सर, सम सही आ रहा है 32 है। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ। नहीं, ठीक तो आ रहा है, ये सही आ रहा है। तो 1787
7 6 जा 42, 4 2 जा 8, 8 को 7 से 1 आ जाएगा, सही है। फिर सही है ये, ठीक है, मेरे ख्याल से सही लग रहा है तो मामला। 4 दिन एक्स्ट्रा, 4 और डेज आ रहे हैं, 4 और डे का मतलब होता है थर्सडे। हाँ थर्सडे सही है। चलो देखते हैं, रुक जाओ, अभी एक एग्जांपल और देखेंगे ना तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। एक दो एग्जांपल और देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ अभी, तो अपने आंसर को ध्यान से अभी रखो संभाल के, बाद में डिस्कस करते हैं, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये फिर से उल्टे डेट का आ गया है। कह रहा है 4 अप्रैल जो है वो 1988 का मंडे था, तो 3 नवंबर जो है 1987 का कौन सा डे रहा होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आप ऐसे समझो कि यहाँ 3 नवंबर से लेकर के 3 नवंबर 1987 से लेकर के टू 4 अप्रैल, इसमें कितने और डेज हैं, मतलब 3 अप्रैल तक कितने और डेज हैं, ये पहले देखो आप। 3 अप्रैल 1988 तक में कितने और डेज हैं, पहले वो काउंट कर लो आप, ठीक है। तो ये कैसे काउंट करोगे बच्चों, कैसे काउंट करोगे जरा सोचो तो। एक तो इसमें दिन आप गिन सकते हो टोटल, इसमें कितने और डेज हैं वो हमें पता करना है 3 अप्रैल तक। तो दिन आप पूरे गिन सकते हो, जैसे नवंबर है ना, 3 नवंबर है, तो इसमें आप जरा सोचो कि 3 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर तक कितने दिन हो जाएंगे, 29 डेज, यस सर। प्लस 31 डेज दिसंबर के हो जाएंगे, दिसंबर के, ये हो गया नवंबर के डेज, और ये हो गया दिसंबर के डेज। और जनवरी में कितना होगा, 31 डेज हो जाएंगे जनवरी में, और फरवरी में कितना होगा 1988 में 29 डेज 29 और मार्च कितना हो जाएगा बताओ, 31, ठीक है। 31 3 अप्रैल के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो इतने एक्स्ट्रा डेज हो गए, इतने और डेज हो गए। ये इनफैक्ट 4th करते हैं ना, 4 अप्रैल तक है ना, तो 4 ऐड कर देते हैं इसमें। तो अब इसमें सोचो कि यहाँ तक कितने और डेज हो गए, सबको जोड़ दो और 7 से डिवाइड कर दो, देखो तो ऐड करके कितना आता है। पहले इसको ही 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली। सर वेडनेसडे आ रहा है मेरा आंसर। कितना आ रहा है, रुक जाओ 1 मिनट रुको। तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, और ये 4 ही रहेगा। 4 को 7 से डिवाइड करें, 4 ही रिमाइंडर आएगा। फिर ऐड करो 4 3 7, ये तो 0 हो गया, 3 3 6 एक साथ, फिर से 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंडे आ रहा है यहाँ से, ठीक है, तो 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या कह रहे हो, नवंबर का 29 क्यों लिया? सर 27 होगा ना। 27 गेस अगर 3 डेज माइनस करेंगे 3 नवंबर। 3 नवंबर 27 कैसे होगा, 27 कैसे होगा, वो 3 नवंबर से 3 दिसंबर तक है ना। नहीं 3 नवंबर से लेकर के 31 नवंबर तक कितने दिन होंगे, सर 29 ही होंगे। 29 ही होगा ना। नवंबर 30 डेज नवंबर 30 का होता है। सॉरी 30 डेज का होता है, यस 30 डेज का होता है, 30 डेज का होता है, सॉरी। तो ये 28 हो जाएगा ये, ठीक है। नवंबर 30 डेज का होता है, ठीक है। तो 31 नहीं 38 तक देखना है हमें, 3 से लेके 30 तक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये 7 का मतलब 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि 0 आ गया, इसका मतलब संडे हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, संडे हो गया। ओके तो अब यहां से इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि ये संडे हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक किया मैंने। मंडे 4 अप्रैल को मंडे है, तो 3 नवंबर से लेकर के एक तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते 4 अप्रैल 1987 को संडे ले ले। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1987 को संडे लेके नहीं कर सकते क्या? मैंने भी ऐसे ही किया था। बिल्कुल सही बात है। ये ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मैंने कर दिया, इस तरीके से करना सही नहीं था। इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 3 नवंबर को अगर
19 सॉरी 3 नवंबर कह रहा हूं मैं यहाँ पर। मंडे जो है 4 अप्रैल जो है, 4 अप्रैल बेटा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। 1988 को मंडे है, अगर मंडे है तो 4 अप्रैल 1987 क्या रहा होगा? एक साल पीछे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा इसमें? संडे। संडे, ठीक है, संडे। वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरीके से करना सही है। अब 4 अप्रैल से लेकर के आपको 3 नवंबर तक के ऑड डेज फाइंड कर लो, ठीक है। 3 अप्रैल से लेकर के 3 नवंबर तक का ऑड डे इसमें काउंट कर लो कितने हो जाएंगे। तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो ये 4 से लेकर के 30 तक कितने कितने हो गए दिन बच्चों? 27 27 सर। yes, अप्रैल। हाँ बोलो सर सर, वो सैटरडे होना सैटरडे चाहिए नहीं क्योंकि होगा? सर वो लीप क्या? ईयर है ना, इसीलिए सर वो सैटरडे नहीं होगा? 1988 में नहीं, लीप ईयर है। नहीं सर सुनो, पर फरवरी तो जा चुका है ना, तो फरवरी इसलिए डिफरेंट हो चुका है। हाँ देखो ये बहुत सारी चीजें हैं ना जो मिक्सअप है इसमें, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इन्हें 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल में वो पास हो चुका है, फरवरी पास हो चुका है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे ना, ठीक है। 4 अप्रैल मतलब आगे से बात चल रही है ना अभी बच्चों, आई बात समझ में कि नहीं? वो आगे के लिए होता है। हाँ सर मतलब 4 अप्रैल सर दोबारा 1987 बताओ। सैटरडे है ना? एक मिनट एक मिनट एक ये मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 4 अप्रैल 1988 को मंडे है, ठीक है। तो 4 अप्रैल 1987 को संडे होगा या सैटरडे होगा? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। फरवरी अभी आएगा सैटरडे होगा ना संडे। सर? सैटरडे होगा। 1988 और हम 19 सैटरडे होना चाहिए। कर रहे हैं। आई एम यस सॉरी, सर, सैटरडे होना चाहिए। यस आई एम सॉरी, बिकॉज मैंने यहाँ पर काउंट, मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ ना, 1988 से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं फरवरी तो आएगा, ये उल्टा सोच लिया। तो अप्रैल से हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें फरवरी तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स 29 डेज आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सैटरडे हो जाएगा। सो मंडे का पीछे वाला डे संडे और संडे से पहले सैटरडे, तो सैटरडे होगा 4 अप्रैल 1987। अब एक्स्ट्रा डेज काउंट कर लो 4 अप्रैल 1987 से लेकर के 3 नवंबर 1987 तक के डे को। तो देखो बेटा क्या है इसमें, ध्यान से देखना। अप्रैल में 27 डेज हो जाएंगे एक्स्ट्रा, मई में कितने होंगे? 31। 26 होंगे। तो 26 हो गया ना 4 अप्रैल को। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ओ ये बार बार मुझे क्या लगता है कि सारे मंथ ना 31 डेज के ही होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। 30 डेज के होते हैं तो 26 डेज होंगे। मई 31 होगा। जून कितना होता है बेटा? 30। यस सर। 30 जुलाई 30 डेज का। जुलाई 31 है ना? सर ये Yes, sir. अगस्त अगस्त 31 31 सितंबर 31 30 30 अक्टूबर 31 नवंबर में 31 3 30 30 नवंबर में 3 है ना, 3 नवंबर है इसलिए 3 यस सर 3 नवंबर में तो जाके हम 3 पे अटक जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको 7 से डिवाइड करके ऐड कर दो, 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो, सबका रिमाइंडर निकालो। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए बेटा, इसको ये मत समझ लेना कि ये वैल्यूज हैं। 26/7 वैल्यू नहीं निकालना है, 27/6 हमें रिमाइंडर निकालना है इसका। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? देखो तो ध्यान से, 5 आएगा, इसमें क्या आएगा 3, इसमें क्या आएगा 2, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 3। अब सबको फिर से जोड़ के एक बार 7 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा देखो 3 कितना आएगा 7 से डिवाइड करने पे? इन सबको जोड़ के और 7 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यस सर 20 है ना? तो 3 आ जाएगा। 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? वेडनेसडे। 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 वेडनेसडे आ जाएगा इस तो सही तरीके। निकाला था मैंने। हाँ सर तो सही निकाला था मैंने। हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे जो 4 अप्रैल में 1987 पे मैंने संडे लेके निकाला था, तो उससे भी मेरा वेडनेसडे ही आ रहा था, तो सर इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा आंसर? नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब या तो मैंने गलती की सर है। हमने सैटरडे को तो कुछ कंसीडर ही नहीं किया, उसका निकालने का फायदा क्या हुआ सैटरडे का? हाँ सुनो, ये एक बात जो है ना, यहाँ से एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो बच्चे ने बताया ना अभी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई इसने, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उस चक्कर में मैं प्रेशर में आ गया हूँ, ठीक है। तो ये हुआ क्या है कि ये खास बात हम देखना यहाँ पर भूल गए हैं कि 4 अप्रैल का डेट जो है ना,
वो सैटरडे है। और 4 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, आई एम सॉरी, 4 अप्रैल से 3 नवंबर तक का जो ऑड डे है वो 3 है। ठीक है, तो हमारा बेस जो है ना, वो बेस ये है, ये बेस ये है हमारा 4 अप्रैल सैटरडे। ठीक है, और इसके बाद 3 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं। इसका मतलब सैटरडे से 3 दिन आगे का जो दिन होगा ना, वही एक्चुअल आंसर है। तो सैटरडे में 3 दिन ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? Tuesday. सैटरडे में 3 डे एक्स्ट्रा Tuesday. ऐड। यस, ये आ जाएगा सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आंसर एक्चुअली में ट्यूसडे होना चाहिए था। ये अच्छी बात पिक्की बच्चे ने कि इसको तो कंसीडर ही नहीं किया। ये हमारा बेस है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो रिलेटिव हमें निकालना होता है कि एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसके बेसिस पे हमें एज डेट निकालना होता है। और एक होता है कि रैंडमली ऐसे भी कोई भी डेट दे देगा, उसका डे बताओ। तो ये पहला वाला कैटेगरी है कि जिसमें आपको एक डेट दी हुई है और उसके बेसिस पे आपको किसी और डेट का जो है डे बताना है। तो आप देख सकते हो 4 अप्रैल दिया हुआ था और 4 अप्रैल और 3 नवंबर के बीच का जो एक्स्ट्रा डेज है, ऑड डे है, वो 3 आ रहा है। इसका मतलब सैटरडे में 3 दिन जोड़ देंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे 3 दिन जोड़ेंगे तो वेडनेसडे हो सकता है। नहीं, 3 दिन का मतलब ये हुआ कि सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन हो गए बस। तो ट्यूसडे ही दिन होगा वो। तो ये ट्यूसडे ही आंसर है इसका। सर Yes. हाँ बोलो बोलो। सर बोलो एक बच्चा। मिनट का ब्रेक ले लेके मैं पानी पीने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम पानी पियो, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक कोई और क्वेश्चन। तुम्हें तो पता ही है तो क्या करना है समझ के। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा अच्छा सा पॉपुलर सा क्वेश्चन है। ये एनटीएससी में आ भी चुका है। कह रहा है 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि 1947 के आसपास वाला जो सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, वो कौन सा है बेटा? 1900. 1500. 1600। यस, 1600। तो 1600 को तो यहाँ पर तक, यहाँ से एक बार हम ट्राई कर ले. यस यस यस, तो यहां तक तो तुम इसको नेग्लेक्ट ही करो। अब इसके बाद 1600 के बाद के जो ईयर्स है ना, उसमें तुम कैलकुलेट करो कि एक्स्ट्रा डेज कितने हैं। करो तो बेटा, ट्राई करो, तो मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, नहीं होगा तो। सर हमेशा पिछला लीप सेंचुरी देखी जाती है, हाँ 1600। पीछे, यहाँ पर हम हाँ 2000 नहीं देख सकते। नहीं नहीं नहीं, उससे उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके सर। सर हम 1601 में जनवरी से अगस्त निकालेंगे ना? क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर 1601 को जब लेंगे तो जनवरी से अगस्त के डेज निकालेंगे ना? नहीं 1600 नहीं, तुम इस तरीके से सोचो ना कि 1601। नहीं 1601 नहीं, 1600 से लेकर के 1700 में जो कितने ईयर्स होते हैं टोटल, 100 ईयर्स हो गए। ठीक है, फिर यस 1700 सर। से लेकर के 1800 हो गए, तो इसमें कितने ईयर्स हो गए, फिर से 100 हो गए। 1800 से लेकर के 1900 हो गए, इसमें कितने ईयर्स हो गए, 100 ईयर्स हो गए। 1901 से लेकर के 1946 तक कितने ईयर्स हो गए, 46 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो अब इन सब को जोड़ो, इन सब को जोड़ो। ठीक है, कितने ईयर्स हो गए टोटल, 346 ईयर्स हो गए, 346 ईयर्स हो गए, 346 ईयर्स हो गए। अब इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, उसके लिए इसको 7 से डिवाइड करके एक्स्ट्रा डे निकाला जाता है। नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, 346 ईयर्स जो हुए हैं, इसमें तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर्स हैं, कितने नॉन लीप ईयर्स हैं। ठीक है, नहीं सर वो नहीं, तो जैसे वो तो निकाल लिया, फिर हमें जब अगस्त के वो निकालने हैं तो जितने मंथ में डेज होते हैं तो उन्हें डिवाइड करेंगे 7 से, तो वो जनवरी से अगस्त लेंगे ना? नहीं जनवरी से अगस्त नहीं लेंगे बेटा आप। हाँ लेंगे, जनवरी से अगस्त ही, हाँ हाँ सही 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 सही, जनवरी से ओके अगस्त सर, ही बस लेंगे। वही पूछना था। हाँ, लेकिन हर एक को डिवाइड करना पड़ेगा। जनवरी में 7 से। 31 डेज, हाँ जनवरी में 31, Saturday answer. सर 5 odd days आ रहा है. 5 और डेज आ रहा है। 5 और Sir, डेज का 6 odd मतलब क्या days. हुआ, सर फ्राइडे. Sir, फ्राइडे, Saturday. फ्राइडे, यस आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से अब देखो आप लोग,
15th 1947, तो 1947 में 1600 तक को तो मारो गोली, हटाओ इसको, ठीक है, चलो रिमूव करो। उसके बाद 300 साल होते हैं टोटल, 1600 से लेकर के 1947 तक में। 1947 का तो हमें डेट ही निकालना है, तो 1946 तक को काउंट कर लेते हैं। तो 1601 से लेकर के 1946 तक में कितने ईयर्स होते हैं? 346 ईयर्स हैं। तो 346 ईयर्स में कुछ तो लीप ईयर्स होंगे, कुछ तो नॉर्मल ईयर्स होंगे। लीप ईयर्स कितने होंगे वो पता करो, लीप ईयर्स कितने होंगे पता करो। कैसे पता करोगे भाई? 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, 86 हाँ, तो 346 ईयर्स जो है टोटल, इसमें क्या होंगे? 86 तो लीप ईयर्स होंगे, लीप ईयर्स होंगे, और 86 माइनस कर दो 346 में से, उतने नॉर्मल ईयर्स होंगे, ठीक है। कितने होंगे भाई 86 माइनस करेंगे तो? 260 ईयर। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। हमने इधर 347 क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि 347 का तो डेट ही हमें फाइंड करना है ना, कंप्लीट नहीं हो पाया ना। 47 ईयर्स कंप्लीट कहाँ हो पा रहा है? बीच का डेट है वो, अगस्त उसके बीच में आता है, 1947 के अंदर का डेट है वो, ठीक है। ओके सर, मैंने गलती हाँ से ले लिया था, तभी मेरा सैटरडे आ रहा है आंसर। हाँ 1947 के अंदर का डेट है ना, अगस्त अगस्त 15 1947, तो पूरा साल तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। लेकिन 1946 तक तो पूरे साल कंप्लीट हो चुके हैं 1601 से लेकर के, तो इसीलिए हमने उसको काउंट नहीं किया है। तो ये बच्चों आ गया हमारा 86 लीप ईयर्स, और 260 जो है वो नॉन लीप ईयर्स हो गए। तो अब ऑड डेज फाइंड करते हैं। तो ऑड डे या एक्स्ट्रा डे जिसको आप कहते हो, एक्स्ट्रा डे भी कह सकते हो आप इसको, ऑड डे भी कह सकते हो, तो जो भी आप कहना चाहो। तो ये निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखो। 86 लीप ईयर्स में बेटा होते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 261 इंटू 1/7 हो जाएगा। अब बात करते हैं जनवरी से लेकर के अगस्त 15 तक की बात करते हैं। मंडे आ गया है। देखो तो सही, देखो भी कैलकुलेशन आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो जनवरी में होता है बेटा 31, फरवरी क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, 1947 जो है वो नॉर्मल ईयर है, तो इसमें 28 डेज ही होंगे। मार्च में फिर से 31, अप्रैल में फिर से 30, मई में फिर से 31, जून में फिर से 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15 दिन है टोटल, हो गया। अब इसको तुम कैलकुलेट करके रिमाइंडर निकाल लो और सबको जोड़ दो, और अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो फिर से डिवाइड करो 7, फिर से रिमाइंडर निकाल लो। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये, 7 3 जा 21, 7 1 आ जाएगा, 3 0 3 2 2 सॉरी 3 2 3 प्लस 15, तो ये आ गया 2 2 4 3 7 15 1। क्या आ रहा है बेटा? सर मेरा भी मंडे ही आ रहा था। सर मेरा मंडे मंडे आ रहा आ है? यस सर मेरा मंडे मंडे आ रहा था, लेकिन नेट पे फ्राइडे है। सर दिन है पहले, वैसे फ्राइडे। अरे ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो गड़बड़ हो गया इसका मतलब। देखो कहां पर कैसे हो रहा है, ये मिस्टेक क्या हो गई फिर। 86 सही किया ना डिवाइड? यस सर, मेरा भी यही आ रहा है सर, बिल्कुल सेम Yes, किया है sir. आपका। हाँ 86 2 जा 1, सर मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे 4 आ रहे हैं मेरा। 21 5 0 7 7 जा 49 1 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रुक जाओ तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं अभी, देखते हैं क्या मिस्टेक हो गई है। 31 7 जा जो है ये तो 3 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 15, तो ये आ गया 1 3 1 4 2 6 3 9। ओहो हो, कुछ तो गड़बड़ी कर दिया मैंने, लगता है मुझे है। सर फ्राइडे होगा सर, गूगल पे सर फ्राइडे दिखा रहा है। सर मैंने चेक किया था गूगल पे अभी। सर फ्राइडे होगा सर, गूगल पे भी सर फ्राइडे दिखा रहा है ना, मैंने चेक किया फ्राइडे था। आएगा कैसे वो तो देखने दो, कहाँ पर मिस्टेक कहाँ हो गई। भाई एडिशन में दिक्कत है, 34 आ रहा है मेरा। 3 क्या आ रहा है बेटा? भाई एडिशन में लास्ट में रिमाइंडर 34 आ ऐड रहा है। करके एक बार 34 आ रहा है रिमाइंडर। 34 आ रहा है? सर मेरा भी लास्ट में पर 34 उससे तो आया। फिर सैटरडे आएगा।
एक मिनट। ये क्या मिस्टेक हो रही है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। किसी को आइडिया लग रहा है मैंने क्या मिस्टेक की है इसमें? कुछ दिख रहा है किसी को एडिशन में? सर यही आ रहा है मेरा भी। 346 टोटल, 346 आ रहा है टोटल, ठीक है 346 आ रहा है। तो 346 ईयर्स में 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा, ये तो सही किया है मेरे ख्याल से मैंने, कि 4 6 24 2, मतलब इसमें 86 ईयर्स जो है वो लीप ईयर्स होंगे, और 86 ईयर्स लीप ईयर्स होंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर बाकी कितने बचे? 6, ठीक है, तो 260 ही होगा। फिर जनवरी का हो गया 31, फरवरी का हो गया 28, और जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त का 15 डेज। सर आपने 260 को फिर डिवाइड करा 7 से, 260 को क्यों डिवाइड किया आपने सर? और डे ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, 7 से डिवाइड करके ही तो और डे फाइंड किया जाता है। 86 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 170। 7 2 जा 14, 3 7 2 जा 14, 3 7 4 जा 28, हाँ तो 4 ही होगा, रिमाइंडर 4 ही होगा। तो ये क्या आ रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखो तो सही, कोई पहचानो तो सही, क्या गलती हो रही है बेटा। हम्म, सर जैसे हमारा उसमें जो 34 आएगा सम, तो फिर हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा। नहीं 34 कैसे सर आएगा? 34 कैसे आएगा ये सर भी तो ऐड देखना। करके 34 आएगा हमारा इन ये रिमाइंडर्स को। अच्छा, ये ऐड करके 34 आ रहा है। और सर रिमाइंडर पर 6 आएगा, तो हमारा सर 1601 में 1 जनवरी तो मंडे था, तो मंडे से हम 6 डेज देखेंगे तो हम्म। फ्राइडे। नहीं वैसे नहीं, 4 1 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 क्वेश्चन 13 3 16 16 2, एक मिनट रुक जाओ, 18 18 3 21 21 और 15 कितना होता है? 36 होता है ना। इसको 7 से डिवाइड तभी करेंगे तो वन रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा? 1 आएगा। हाँ सर, तब भी 1 ही आएगा। तभी 1 ही, हाँ तो 1 ही तो आ रहा है, ठीक है 1 ही तो आ रहा है। वही प्रॉब्लम तो यही है ना, 1 ही आ रहा है इसमें, मेन यही बात है कि 1 ही आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो पहले 100 ओके, पहले 100 ईयर्स। अच्छा, एक तरीका और भी होता है कि पहले जो 100 ईयर्स है ना, पहले 100 ईयर्स हैं, इसमें क्या होता है कि 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। वैसे अगर और डे काउंट करेंगे ना तो कितना होता है? 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये कैसे 5 दिन एक्स्ट्रा होता है इसमें? कैसे निकालते हैं इसमें 100 ईयर्स में? देखो तो कैसे निकलेगा कि इसमें ना 24 जो होंगे वो लीप ईयर्स होंगे, 24 लीप ईयर्स हो जाएंगे, और बाकी जो 86 होते हैं, 86 नहीं 76 होते हैं, वो नॉन लीप ईयर होते हैं। तो 3 और इसमें जो है 7 से डिवाइड करोगे इसको तो एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रही है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है ये। 48 से करेंगे हम्म, सर। 24 इंटू 2 होगा ना, अपॉन 7। 24 इंटू 2 कहाँ पे? 24 इंटू 2 सर, जो आप पहले कर रहे थे कि 5 डेज आता है, 8 डेज। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, 5 ऑड डेज होगा, हाँ ठीक है। 24 इंटू 2 करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 होगा, और प्लस कितना आ जाएगा? 80 नहीं 76 बाई 7। तो ये अब देखो कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा, और प्लस सर ये 5 कितना हो आ गया गया। बेटा? हाँ कितना आ गया? 6, तो 12 आ 5 गया, हाँ तो 5 आ गया। तो इसमें जो ऑड डेज होते हैं ना, पहले 100 ईयर्स में अगर तुम ऑड डे निकालते हो तो ये 5 ईयर्स होंगे, ठीक है। पहले जो 100 ईयर्स में अगर तुम्हें ऑड डेज निकालना है तो 100 ईयर्स में 24 ईयर्स तो होंगे लीप ईयर्स, ठीक है। कैसे निकलेगा वो बेटा? वो 4 से डिवाइड करोगे ना तो 24 आ जाता है, 96, तो ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा। 24 लीप नहीं, 25 नहीं होगा क्योंकि 100 लीप ईयर में काउंट नहीं होता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वेरी गुड वेरी गुड। ये तुमने जो बात बोली ना अभी, बिल्कुल उससे गलती पकड़ में आ गई, क्या मिस्टेक हो रही है।
यही मिस्टेक कर दी है इसके अंदर। अब मेरे ख्याल से मैं आपको गलती अपनी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मैंने मिस्टेक कर दी है इसमें। मैंने ना सबको एक साथ जोड़ करके कर दिया है, ये मैंने गलती कर दी है बेटा, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया है कि 100 को भी लीप ईयर में काउंट कर लिया है मैंने। मतलब 1600 से 1700 में जो ये 1700 होगा उसको भी मैंने लीप ईयर में काउंट कर लिया है। क्या कहते हो? तो सर मतलब 3 ये ईयर बात कम समझ में आई होंगे। सबको? ये बात समझ में आई सबको कि क्या गलती हो गई यहाँ पे? 100 को मैंने 1700 को मैंने लीप ईयर में काउंट कर लिया है, जो होता नहीं है। डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही बताया था, नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ना इंडिविजुअली ऐसे ही सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 तक में एक्स्ट्रा डेज निकालो, ऐसे ही 1800 से 1900 में एक्स्ट्रा डे निकालो, ये निकल के आएगा। और 1901 से लेकर के 1946 में एक्स्ट्रा डेज निकालो, तो ये क्या निकल के आएगा? देखो ये ऑड डेज निकल के किस तरीके से आते हैं, दिखते हैं हम इसमें। ऑड एक्स्ट्रा डेज, और डेज बेटा इस तरीके से निकल के आएंगे। 46 इयर्स में आपको यहाँ पर 1901 से लेकर के 1986 तक में आपको कितने जो है लीप ईयर्स होंगे? 11 लीप ईयर्स होंगे। 11 लीप ईयर्स होंगे प्लस 35 नॉन 24। 35 नॉर्मल ईयर्स होंगे, तभी तो आएगा 46। ठीक है, यस सर। ये आ गया। ये सबको ऐड करके जो कर दिया था ना, ये मिस्टेक हो गई। क्यों मिस्टेक हो गई? क्योंकि इसमें ना 1700, 1800, 1900 सबको हमने क्या कर लिया था? लीप ईयर में ही काउंट कर लिया था। तो अब देखो बेटा ये कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे यहाँ पर? नॉर्मल डेज कितने हो जाएंगे? और डेज कितने हो जाएंगे? और डे हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 11 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। 7 से सबको डिवाइड करना है, 35 को भी 7 से सब डिवाइड करना है, 35 बन जा। और फिर उसके बाद जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का और जुलाई का, और फिर 15 डेज एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे। अब रिमाइंडर निकाल लो, आंसर आ जाएगा, अब सही आ जाएगा। तो ये देखें 5 5 5 15 15 बाई 7 कितना होता है बेटा? सर 1 रिमाइंडर। हाँ सर बोलो। जो 1600 से 1700 तक हमारे 5 ऑड डेज ही तो आए हैं, पर हमने उन्हें दोबारा प्लस करके क्यों डिवाइड करा फिर? नहीं, फिर 1700 से 1800 भी तो 5 है ना, यस सर। 1800 से 1900 भी 5 है ना, तो 3 बार ऐड करेंगे ना। ओके सर। ओके, तो 11 2 जा 22, और 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 35 को 1 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा रिमाइंडर। और 31 को फिर 7 से करोगे तो 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2 प्लस 15। सॉरी, ये प्लस का साइन है। ओके, अब देखो 1 1 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 15 32 होता है। 32 बाई 7 को रिमाइंडर करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? सर आपने 31 लेना, आपने 30 लिया है। किसकी जगह पे? सर आप 15 से पहले 31/7 होगा। अच्छा, जुलाई होता है 31 का, Yes, sir. 33 by 7, 5 5. 33 बाई 7 आएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5। किसी तरीके से ना हमने आंसर मिला दिया वैसे देखा जाए तो। ये 5 आ गया। अब 5 एक्स्ट्रा डे का मतलब होता है फ्राइडे। ठीक है, और डेज अगर 5 है तो क्या हो जाएगा? ये फ्राइडे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, कचरा सा हो गया। तो हम लोग को ये अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं एक, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मुझे तो लगता है ये कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला देने वाला सवाल था, क्योंकि इसमें मैंने मिस्टेक कर दी। हाँ सर सर इसे मतलब टफ इसमें हम लगेगा। ये कर सकते थे ना कि 86 माइनस 3 कर दो, क्योंकि 17 18 और 19 लीप ईयर नहीं थे। 100 तो क्या और करें बेटा? 83 सर हाँ आपने ये करा है ना कि जो 80 जैसे हमारा 86 आया था 345 को डिवाइड करके, हाँ उसको 2 से माइनस कर दो, क्योंकि 17 18 to 19 जो सेंचुरी थी वो नहीं था, मतलब 100। हाँ, इसमें मतलब हाँ ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो गलती पकड़ नहीं आ रही थी ना मुझे कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी है। वो अगर चाहूँ तो मैं उसको करके 3 माइनस भी कर देता ना, तो भी क्वेश्चन सही हो जाता नेचुरली, क्योंकि 1700 को मैंने इंक्लूड कर लिया था लीप ईयर में, ऐड करके, जो मैंने गलती की थी अभी। तो वो इंक्लूड नहीं करना था, 1800 को भी नहीं करना था और 1900 को भी नहीं करना था। तो ये मिस्टेक हो गई थी। 3 एक्स्ट्रा लीप ईयर्स मैंने ले लिए थे जो थे नहीं एक्चुअली। ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मैं रैंडमली देता हूँ क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो। हम लोग पास का ही लेते हैं, ताकि तुम लोग गूगल में मत देख लेना। ठीक है, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या होगा। फाइंड द डे ऑफ
27th March 1991. Find the day of 27th March 1992 कर दो। इस ईयर में लिबरलाइजेशन हुआ था। मार्च 1992 को कौन सा डे था ये फाइंड करना है। तो आप लोग ही करो, लेकिन मैं फिर से एक बार हिंट देता हूं कि 1600 तक को तो हटा दो, उसके आगे काउंट करो कितने ईयर्स हैं और डेज कितने हैं। सर 13 लीप ईयर आ गए। हाँ सर 91 को नहीं सर गलत है। ओके सर ठीक है। सर वेडनेसडे आ रहा है मेरा। ओके सर थर्सडे। सर ट्यूसडे। एक मिनट रुक जाओ। सर थर्सडे। अरे ये लीप ईयर है ना, देखो ये कर दिया मैंने भाई। देखो 1601 से लेकर के 1700 तक 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे, 1701 से लेकर 1800 तक 5 एक्स्ट्रा डेज, ऐसे ही ये 1801 से लेकर के 1900 तक ये 5 एक्स्ट्रा डेज होंगे। फिर 1901 से लेकर के 1991 तक, ठीक है, ईयर कंप्लीट हो गया। 22 लीप ईयर्स होंगे और 69 लीप ईयर्स होंगे। कैसे? 4 से डिवाइड करके निकालते हैं, जैसे आपको पता ही है 1901 से लेकर 1991 तक है, तो 91 को 4 से डिवाइड करोगे, जो भी क्वोशिएंट आएगा वो आपके लीप ईयर्स हो गए, और 22 को 91 में से माइनस कर दोगे, उतने नॉन लीप ईयर्स होंगे, नॉर्मल ईयर्स होंगे। तो ये देखो इतने सारे एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। अब इन सबको जो या तो आप डिवाइड करते हुए जोड़ो, ठीक है, या नहीं तो पहले तो आप डिवाइड करते जाओ और जोड़ते जाओ, या नहीं तो आप सबको जोड़ लो पहले और फिर डिवाइड कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से ये 15 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 69 हो जाएगा, फिर 30 20 50 60 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए पहले 7 से डिवाइड भी तो करते हैं ना, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप, हाँ, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 44 को करोगे तो 2 आएगा। 69 को करोगे तो 6 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। फिर से 7 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डिवीजन। रिमाइंडर इतना बड़ा थोड़ी आता है, ये इतना बड़ा रिमाइंडर थोड़ी आएगा 7 से डिवाइड करके। तो एक बार और डिवाइड करो, 6 4 10 से 16, 16 2 18, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? कौन सा डे होगा बेटा? फ्राइडे। फिर से फ्राइडे। फ्राइडे। आज आप कोई बच्चा बताओ कैलेंडर में किसने देखा है? गूगल पे देखा किसी ने? किसी ने देखा गूगल पे? हाँ, नहीं देखा है। ओके, हाँ, देखा किसी ने? फ्राइडे है। फ्राइडे है, ओके। तो अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो था ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से अच्छा रहा होगा, समझ में आ गया होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उतना भी अनसॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व हो जाता है। उसमें मिस्टेक हो गई थी लास्ट क्वेश्चन में, इसीलिए दिक्कत आ गई थी, एक गलती कर दी थी हमने, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो गया था। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना जोड़ना घटाना ये सब करना पड़ता है इसमें, आप देख सकते हो, रिमाइंडर फाइंड करना है बस। तो यही चीज है, एक तो ये मेन क्वेश्चन इस तरीके का हो गया, और एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन होता है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, कि कोई भी एक डेट आपको दी हुई होगी, उसका डे दिया होगा, और उसके कंपैरिजन में आपको आगे का डेट या पीछे का डेट निकालना हो, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, ये एग्जांपल एक देख लो, ये क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ये देखो कह रहा है 1996 को जो है संडे था, 27 जनवरी को 1996 को संडे था, तो मार्च 26 1997 को कौन सा डे होगा?
तो पहली बात तो ये लीप ईयर है, देखो करो, ट्राई करो सभी बच्चे पहले। यस सर है। यस सर, लीप ईयर है। बिल्कुल सही, और लीप ईयर है, और डेट जो दी हुई है वो फरवरी से पहले का है, फरवरी से पहले का डेट है वो, सर 2 दिन बढ़ जाएंगे। 2 दिन बढ़ जाएंगे। यस, सर थर्सडे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल जंप कराओ, इससे एक साल जंप कराओ, तो 27 जनवरी जनवरी 1997 1997 को जो डेट होगा ना वो क्या हो, सॉरी डे जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। Tuesday. ट्यूसडे, बिकॉज 2 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें क्या करेंगे +2 कर देंगे, संडे में 2 दिन ऐड कर देंगे तो हमारा डे आ जाएगा। 2 दिन क्यों प्लस किया बेटा, समझ में आई गया होगा? बिकॉज सर लेकिन ये एग्जैक्टली। हाँ, अब लेकिन बात सर करते हैं। ये तो 28 फरवरी से पहले की डेट है ना सर, तो इसमें थोड़ी ना 2 प्लस करेंगे। हाँ, 2 भाई 1997 की बात चल रही है। 90 अगले साल पता करना, एक अगले यार साल का आगे बढ़ाने वाले पे 2 प्लस करते हैं। सुनो, ध्यान से सुनो। फिर इसके बाद देखो, अब 28, 29 और 30 और 31, इसके आगे के जनवरी के 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन है बचे हुए? एक्स्ट्रा दिन 4 दिन, ठीक है। जनवरी के कितने होंगे बेटा एक्स्ट्रा डेज? और डेज जो है वो जनवरी के 4 होंगे, 28, 29, 30, 31। फिर फरवरी के कितने दिन होंगे बेटा? सर 0। हाँ, और डेज इन, इसके बाद ना एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं, ठीक है। सर क्योंकि लीप नॉर्मल ईयर है तो 0 यस 0 होगा, बिकॉज 28 डेज होते हैं, ठीक है। और मार्च के तो कितने और डेज हैं? 26, बिकॉज हमें 26 का ही तो पता करना है, तो 26 डेज मार्च में होंगे। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 30, ठीक है। और 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। मैम मतलब क्या? फरवरी में 0 कैसे? हाँ, फरवरी में 28 डेज होते हैं बेटा, 28 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा रिमाइंडर। हाँ, ये 2 जो है ना, ये 2 का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे हम। ऐसा नहीं कि 2 का मतलब ट्यूसडे आंसर लिख देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 27 का रेफरेंस है, 27 जनवरी का रेफरेंस है हमारे पास कि ये ट्यूसडे था। तो अब जो है ना ऑड डेज 2 डेज आ रहा है, इसका मतलब ट्यूसडे में 2 दिन ऐड होगा ना तो हमारा आंसर आएगा। तो ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? थर्सडे सी ऑप्शन। थर्सडे, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर, आ गई। यस सर। तो आई थिंक अब क्वेश्चन कोई भी दे दूं आपको, आप आसानी से कर सकते हो, नहीं? यस सर। हाँ, जैसे आप देखो, फाइंड द डे, बेटा कॉपी करना होगा। पे वेडनेसडे दिखा रहा है। अरे क्या कह रहे हो सर? 26 मार्च 1997 को वेडनेसडे दिखा रहा है। अरे वो तुमने ये, हाँ ये बहुत अच्छी बात तुमने पूछ ली, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ था। सर यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पर रेफरेंस था बेटा, यहाँ पर रेफरेंस था, देखो। ओके सर, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन था ना, ये रेफरेंस दिया हुआ था यहाँ पर, इसीलिए ऐसा डेटा लगा रहा है ये क्वेश्चन। सॉरी, ये क्या छप गया? हाँ देखो, फाइंड डे ऑफ 1 जनवरी। ये कोई बच्चा कैलकुलेटर या वो कैलेंडर नहीं देखेगा, ठीक है। 2021 निकालो। हटाओ इसको, 2000 को हटाओ, क्योंकि 2000 एक सेंचुरी लीप ईयर है, तो वहां तक ऑड डेज 0 हो जाते हैं। मंडे इग्नोर कर देंगे। देख लिया ना कैलकुलेटर, देख लिया तुमने? सर मंडे निकालना सर। निकाल लिया? मंडे निकालना है सर। यस सर। ओके, तो 20 साल 20 ईयर्स टोटल होंगे ना, मतलब 2001 से लेकर के 2020 तक के ऑड डेज देखो कितने हैं, ठीक है। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा बेटा इसमें? कितना हो जाएगा? 20 साल हो गए टोटल। तो 20 साल में कितने साल होंगे जो लीप ईयर्स होंगे? 5 होंगे आई थिंक, ठीक है। 5 साल जो होंगे लीप ईयर होंगे, लीप ईयर्स 5 हो गए, और नॉर्मल ईयर जो होंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे? 15 साल हो जाएंगे। तो ऑड डेज अगर निकालना चाहे हम, तो ऑड डेज क्या हो जाएगा? देखो, 5 × 2 + 15 × 1 प्लस में 1 दिन। 1 दिन क्यों भाई?
क्योंकि हमें 1 जनवरी का डेट निकालना है, तो इसलिए वो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 और 15 होता है 25, 25 प्लस 1 26, 26 बाई 7, तो कितना आ जाएगा? हाँ बोलो, ट्यूसडे। आंसर ये बोलो तो सही, कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 5 5 आ जाएगा। 5 तो आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं तुम लोग, क्या कर रहे हो? हाँ 5 तो आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, यस सर, फ्राइडे। फ्राइडे आ रहा है, ये 5 का मतलब फ्राइडे होता है बेटा, ठीक है? हाँ यस यस। और ये ना ये मैंने कैलेंडर, इस बार मैंने कैलेंडर देख लिया है, ठीक है? इस बार ना मैंने कैलेंडर देख लिया है और तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ, ये रहा कैलेंडर। सर फ्राइडे है, मैंने भी देख लिया। देख लिया ठीक है, अच्छा चलो मैं भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखा है अभी जस्ट, देख लो ये फ्राइडे आ रहा है, जनवरी 21 फर्स्ट, ये रहा फ्राइडे। तो इस तरीके से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कर सकते हो, इजीली कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ये रिलेटिव वाला जिसमें कि आपको कोई डेट दी हुई होगी, उसका डेट दिया होगा और उसके आगे या पीछे का डेट पूछेंगे, ठीक है? और एक ऐसा होता है जिसमें कि आपको रैंडमली, ऐसे जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें कहीं से भी कोई भी डेट दे देंगे, उसका डे पूछेंगे आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एनटीएससी में आएंगे, कभी कभी एक आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो कि आसान है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हम लोग अभी करने वाले हैं, यस क्लॉक है, वो फार्मूला बेस्ड है। सारे क्वेश्चंस जो है वो फार्मूला बेस्ड है। हाँ क्लॉक बहुत ही इजी है बेटा, क्लॉक बहुत ही इजी है। और आप लोगों को बिल्कुल अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 5 मिनट में 10 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? टॉपिक इसमें ज्यादा है लेकिन फिर भी ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें 4 फार्मूले हैं, आपको चारों फार्मूले को याद रखना है, कहानी खत्म, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों? अब हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल, ये क्लॉक का वेटेज ज्यादा है, क्लॉक से पक्की बात है आना ही आना है, 1 और 2, ठीक है? समटाइम्स 1, कभी कभी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो कैलेंडर से ज्यादा वेटेज है इसका और आसान है, ठीक है? और इससे भी आसान है कौन सा पता है तुम्हें? इससे भी आसान कौन सा है? इससे भी आसान है वो नंबर सीरीज वाले जो होते हैं ना क्वेश्चंस, नंबर सीरीज वाले, उससे तो 4-5 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, ठीक है? तो क्लॉक का वेटेज क्या है? 1 और 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं इसके, ठीक है? इसमें स्किप नहीं होगा, किसी भी साल स्किप नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन आने ही है 1 या 2। तो देखते हैं इसको, समझते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहला जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है कैलकुलेटिंग द एंगल, मतलब जो घड़ी की सुई होती है ना, उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाता है। मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस नहीं कराऊंगा यहाँ पर कि क्या होता है क्लॉक, क्या होता है, कैसे उसमें चीजें होती है, कितना एक एंगल बनता है, ये सब सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं और चारों टाइप को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब ये बात तो जानते होगे, जैसे मान लो ये सपोज ये है 3, ठीक है? और ये है 6, ये है 9, ये है 12। तो अगर मान लो कि ये कुछ आपको टाइम दे दिया गया है कि भाई 3 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, कितना होगा ये अप्रोक्सीमेटली 6 7 8 9, मतलब ऑलमोस्ट मान लेते हैं हम कितना, 3:35 मान लो, 3:35 हो रहा है टाइम, ठीक है? 35 मिनट्स पास्ट 3 हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके बीच का मतलब जब 3:35 हो रहे होंगे, 35 मिनट्स हो रहे होंगे, 3:35, तो जो ये घड़ी की सुई है ना, इनके बीच में एंगल क्या होगा ये फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, एच का मतलब होता है 3 यहाँ पर और का मतलब होता है 35, ठीक है? इसमें वैल्यू रख दो आप, इसमें एच की जगह पे 3 और एम की जगह पे 35 रख दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है? सर मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है क्योंकि कभी कभी नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो इसलिए मॉड लगा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा ये फार्मूला आपको चाहो तो नोट कर लो, या नहीं तो आपके मॉड्यूल में तो है ही, ठीक है बच्चों? तो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं एक करने के लिए, वो आप लोग सॉल्व करो। सर नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? हाँ नेगेटिव, यही फिर देखो तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? फालतू चीजें सोचनी नहीं है, मैंने कहा ना जितना इसमें नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड लगा हुआ है ना, मॉड लगा हुआ है ना? डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी है। हाँ क्या कह रहे हो? तो डेरिवेशन भी है वो इसकी। कोई डेरिवेशन नहीं, तो यही तो बताया मैंने कि कुछ भी फालतू दिमाग लगाओ ही मत, जो मैंने कहा बस इतना समझ लो, यही क्वेश्चन आना है, ठीक है? डेरिवेशन नहीं करना है इसका। एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल देखो,
फाइंड एंगल व्हेन क्लॉक शोज टाइम 11:57 ठीक है, 11:57 के जब 11:57 में 57 मिनट्स होंगे, उसके उस टाइम में घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा ये निकालो, ये फार्मूला लगा के। H की जगह पे रख दो 11, M की जगह पे रख दो 57, काम खत्म, दिमाग लगाने की सर 17.5। हाँ सर 17.5 डिग्री। सर 16.5 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 16.5 16.5 सर 16.5 16.5 खत्म, बात खत्म हो गई, हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। कुछ भी टाइम ले लो इसके अंदर, तुम्हें यही मिलेगा आंसर, मतलब आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इसमें कुछ फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखो, चलो 12:30, अब बताओ कितना होगा एंगल। 12:30, जो 12 आवर्स का जो टाइम होता है ना, उसको 00 भी लिख देते हैं। ठीक है, 12 बजे को हम लोग 00 भी लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर तुम 12 ले लोगे तो ये एंगल जो है ना वो 360 से ज्यादा हो जाएगा। 195 डिग्री। सर 195 डिग्री। 195 डिग्री। सर 180 डिग्री का होता है। 180 होगा वैसे। सर स्ट्रेट एंगल होगा 165 डिग्री आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हो कुछ भी? यस सर 65 याद है। 165 आंसर आएगा बेटा, क्या 195 185 कर दे, ये आंसर है। ठीक है, यही है। वैसे 12:30 बजे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती चाहिए। क्यों होगी भाई ये? अच्छा अच्छा अच्छा, आधा घंटे ये चीज भी बताना पड़ता है 10वीं क्लास के बच्चे को। ऐसा कभी 12:30 बजते हैं क्या? अभी कैसे ये इधर हो जाएगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा, ये पता नहीं है तुम्हें? ये 1 और बीच में होगा, इसके बीच में क्या बोलते हैं, 12 और 1 के बीच में हो जाएगा, ये बताने की जरूरत पड़ती है। हो जाता है। हाँ, तब हो गया, यही करना था इस क्वेश्चन में। तो कोई भी टाइम ले लो, इसमें वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ये टॉपिक इसमें कंप्लीट। 12 पुट करके नहीं करना क्या? नहीं बेटा, 12 से एंगल जो है 720 से ऊपर आ जाएगा, सिर्फ 360 से ऊपर आ जाएगा एंगल। ठीक है, 195 हो रहा है वैसे करना। 195 आ रहा है। 195 आ रहा है, 195 नहीं लेना है ना। यस सर। 180 से ज्यादा थोड़ी ले लेंगे एंगल, 180 से ज्यादा नहीं ले लेंगे ना, वो तो फिर तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए नहीं लेंगे वो। आई बात समझ में? नहीं सर, एक बार फिर से। अरे बेटा 180 से एंगल ज्यादा नहीं लेते हैं, ये घड़ी के बीच का एंगल जो पूछा जाता है ना तुमसे, तो यही एंगल होता है, ये एंगल नहीं लेते हैं। तुम निकालोगे ना 180 रख के, जब करोगे 00 की जगह पे 12 रख दोगे ना, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा। ये तुमसे नहीं पूछा गया है, तुमसे ये पूछा गया है, ये एंगल। ठीक है, देखो एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो ध्यान से। सर थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मुझे लिखा है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको हो ही नहीं रहा है कॉपी। हाँ, ये देखो, एक टॉपिक ये है कि भाई तुम्हें अगर टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ, सॉरी सॉरी, एक अप्रोक्सीमेट टाइम दिया हुआ है कि 3 से 4 के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री, तो टाइम बताओ कितना होगा। ठीक है, मतलब 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में बेटा ध्यान से देखना, 3 और 4 बजे के बीच में ये रहा 3 और ये रहा 4, तो 3 और 4 बजे के बीच में ना, ये सपोज कि कुछ इस तरीके से एंगल तुम्हें दे दिया गया है कि 120 डिग्री है, तो अब टाइम बताओ कितना होगा। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, किसी बच्चे ने माइक ऑन कर रखा है, माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, तो जब एंगल दिया रहता है और आपको ये भी दिया रहता है 3 और 4 के बीच में, तो कैसे हम फाइंड करते हैं टाइम, वो देखो ध्यान से। तो इसके लिए क्या करना होता है बेटा, आपको मिनट फाइंड करना होगा। 3 बज के कुछ मिनट होगा आंसर, ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में है, तो 3 बज के कुछ मिनट होंगे आंसर। तो 3 बज के कुछ मिनट जो आंसर है, वो कुछ मिनट ये निकलता है इस फार्मूले से, वो कुछ मिनट क्या है, वो ये है, इससे निकलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 वैल्यूज आ सकती है, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। ठीक है, 2 आंसर आएंगे ऑब्वियसली। 120 डिग्री ना 3 और 4 के बीच में 2 बार बन सकता है, जब एक बार इधर की तरफ हो जाएगी ना ये मिनट वाली सुई, तो भी 120 डिग्री एंगल बन सकता था। 2 बार बनेंगे, 2 टाइमिंग हो सकती है 3 और 4 के बीच में।
ठीक है, 3 और 4 के बीच में ऐसी दो टाइमिंग हो सकती है जहां पर 120 डिग्री या 130 डिग्री या जो भी है 90 डिग्री एंगल बनेंगे। एग्री करते हैं सभी बच्चे इस बात से? देखना कभी घड़ी चला के। यस सर। तो हाँ, आपको करना क्या है बच्चे कि आपको 3 से 4 के बीच में अगर टाइम निकालना है और एंगल दिया हुआ है सपोज 100 डिग्री, तो आपको करना क्या है, ये थीटा की जगह पे 100 रख देना है और एच की जगह पे 3 रखना है, 4 नहीं 3 रखना है, 3 ये रखना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच का टाइमिंग है तो एच जो है वो 3 हो जाएगा। बस बात खत्म हो गया। मतलब इसमें आप क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा दीजिए इसके। At what time between 7 and 8 o'clock minute hand and hour hand will be forming एंगल 0 डिग्री। पहला ही क्वेश्चन मैंने जो है थोड़ा अजीब सा दे दिया आपको। 0 डिग्री एंगल कब बनेगा? 7 और 8 बजे के बीच में। इसका मतलब ये भी हुआ बेटा कि 7 और 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिल जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कब कर लेगा, ये हुआ क्वेश्चन का मतलब। 38.2 क्या होगा? वेरी गुड, आंसर बहुत ही सिंपल है। एच की जगह पे रखेंगे 7, तो 7 30 जा कितना हो जाएगा 210। एंगल की जगह पे प्लस या माइनस 0 कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हो जाएगा 420/11, 420/11। 420/11 का मतलब ये हुआ कि अगर निकालोगे ना, इसको डिवाइड करोगे ना, 38.2 यार। 38/11 नहीं, सुनो, डेसिमल में मत निकालो, इसका आंसर इसी तरीके से दिया होगा। ठीक है, आंसर में ऑप्शन में ये लिखा रहेगा आपको कि 7 पास्ट, है ना? ठीक है, सॉरी 7 पास्ट कह रहा हूं, उल्टा बोल दिया मैंने। 38/2/11 मिनट पास्ट 7। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होगा। या दूसरा ऑप्शन ऐसे हो सकता है कि 38/1/11 मिनट पास्ट 7, या ऐसे हो सकता है 35/6/11 मिनट पास्ट 7। इस तरीके से ऑप्शन होगा, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। 38/2/11 मिनट पास्ट 7 पे, मतलब इस टाइमिंग पे बेटा 7 और 8 बजे के बीच में जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में मिल जाएंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। समझ में आई बात? ये इस तरीके से एक जो है ये हो गया आवर का, तो ये हो जाएगा मिनट का, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनटीएससी में भी? यही ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये दूसरा टॉपिक है, इसमें 4 टॉपिक्स हैं, इसमें 2 टॉपिक हमने कर लिए। जल्दी एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है बेटा, इसलिए इसको मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए। एक और क्वेश्चन लिखो, बिटवीन 3 and 4 at what time between 3 and 4 o'clock minute and hour hand will be forming 30 डिग्री एंगल। बिल्कुल फालतू दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। सर 21 9/11। सर 27 3/11। 21 सर 21 into 9/11। रुक जाओ, 2 आंसर आएंगे ना बेटा यहाँ पर, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, तो क्या आ जाएगा 240/11 और दूसरा आएगा 120/11। तो क्लियरली इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन में बेटा? 11 2 जा 22, 11 1 जा 9/11, और दूसरा क्या आएगा 11 10 जा 110, 10 10/11। तो देखो होगा क्या कि इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं, करेक्ट है। अब क्या लिखोगे इसमें 21 9/11 मिनट्स पास्ट 3, ठीक है। और दूसरा आंसर होगा इसका, आंसर नंबर 1, 2 आंसर हो सकते हैं, एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा, ठीक है, कि 21 नहीं 10 10/11 मिनट पास्ट
3, 2 आंसर हो सकते हैं। ये दोनों ही आंसर सही हैं, बिकॉज घड़ी में ऐसा नहीं होता है कि मान लो तुम्हें 3 और 4 के बीच की बात करूं, मैं तो अभी बताया था ना आपको मैंने, 30 डिग्री एंगल जरूरी नहीं है खाली यही बनेगा, है ना, इसी तरीके से नहीं बनता है खाली 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन गया तो 3 और 4 के बीच में कहीं पर हो सकता है कि ऐसा हो, सॉरी ऐसा हो, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री बन सकता है, ठीक है। तो टाइमिंग तो अलग अलग हो गई फिर, टाइमिंग तो अलग अलग हो गई फिर, ठीक है। तो 2 टाइमिंग पॉसिबल है, लेकिन फॉर्चुनेटली आपके एग्जाम में ना ये दोनों ऑप्शन नहीं देंगे, कोई या तो ये ऑप्शन देंगे या तो ये ऑप्शन देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा सही, मतलब ऑब्वियसली। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इस पे टिक कर देना, और अगर ये लिखा हुआ है तो इस पे टिक कर देना। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस, ठीक है। 2 मिनट के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, 2 मिनट के अंदर। और वो टॉपिक बहुत ही आसान है, एकदम कह सकते हो कि सबसे आसान टॉपिक, वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। मिरर इमेज, सर मिरर इमेज तो पहले भी कर रखा है। अरे बेटा मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, देखो हाँ, इसका फार्मूला होता है, देखो क्या होता है कि मिरर इमेज, मान लो आवर और मिनट ये दिया हुआ है ना, तो मिरर के अंदर जो इसका इमेज होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, 11 माइनस एच हो जाता है और इस टू 60 माइनस एम हो जाता है। खतरनाक, मतलब सेकंड 15 है, क्या हो गया सर, सेकंड में क्या होता है? सेकंड, कैसी फालतू बातें कर रहे हो, इसमें कभी सेकंड में पूछा जाता है, सेकंड के बारे में कभी पूछा जाता है उसमें, इस तरह के क्वेश्चन में कभी नहीं, क्लॉक वाले क्वेश्चन में सेकंड के बारे में बात ही नहीं होती है, ठीक है। आवर मिनट जो उसका मिरर इमेज निकालोगे तो 11 में से h माइनस कर दो और 60 में से m माइनस कर दो। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि 12 अगर आ गया तो 12:20 हो गया तो भाई 12 को ना 00 लेते हैं, 12 को क्या लेते हैं 0020, बात यस सर जी। हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है कि अगर आवर मिनट आपको दिया हुआ है तो मिरर इमेज के लिए क्या करना है, 11 में से h को माइनस कर दो, आवर वाले को माइनस कर दो और 60 में से m को माइनस कर दो, वही उसका मिरर इमेज होता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ टाइमिंग 720, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से। सर सॉरी 440 कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस है? फॉर्मूला भेज दे सारे। सारे हो गया। फॉर्मूला भेज मतलब दीजिए। याद करने पड़ेंगे। 11:45 का बताओ, यस 11:45 का बताओ, 11:45 का बताओ। 0:15 बिल्कुल सही बात, हो गया खत्म। ये ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन बेटा, हो गया, ठीक है, ऐसे ही आएंगे। वाटर इमेज, अब देखो दूसरा है वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक। वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये भी बहुत ही आसान है। इसमें 2 बातें हैं, 1 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। H और M जो है, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। ये H जो है, H या तो ग्रेटर देन 5 होगा या H लेस देन 5 होगा, और M जो है वो ग्रेटर देन 30 होगा या लेस देन 30 होगा, ठीक है, लेस देन 30 होगा। तो करना क्या है तुम्हें, देखो कैसे, इसमें थोड़ा सा रिस्की है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इसमें करना पड़ेगा, केसेस बना के करने पड़ेंगे इसमें, कि अगर h ग्रेटर देन 5 है, मतलब इसमें 4 केसेस एक्चुअली बनेंगे, देखा जाए तो 4 केसेस, मैं चारों केसेस लिख देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। कि केस वन पहला केस है बेटा, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आज, ठीक है, 7:30 बजे तक क्लास है, 7:35 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। तो केस वन, हाँ केस वन देखो, पहला केस देखो, इसमें ना h की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ठीक है, समझ में आई बात, और m की वैल्यू मतलब मिनट वाला जो है वो लेस देन या इक्वल टू 30 है, तब इस केस में जो इमेज होता है ना, वाटर इमेज का मतलब वाटर इमेज जो हो जाता है बेटा, वो 5 माइनस h और मिनट में 30 माइनस मिनट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको कहा जाए कि ये कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, लेस देन होना चाहिए था यहाँ पर, h की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए थी। h की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 5 है और मिनट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 है, तो उस केस में 5 माइनस h और 30 माइनस m हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो इस तरीके से कि 4:20 का वाटर इमेज क्या होगा, तो क्या होगा भाई, 1:10 हो गया, 1:10 वेरी गुड, 1:10 वेरी नहीं करना था। और h की वैल्यू
अगर लेस देन इक्वल टू 5 है और m की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 माइनस h ही रहेगा, लेकिन जो मिनट है ना वो क्या बन जाएगा 60 माइनस m। बात खत्म। इसका मतलब ये कि आपको कहे कि 4:40 तो बताओ भाई इसका वाटर इमेज क्या होगा, 1:20 हो गया बस। 1:20 यस ठीक है। केस नंबर 3 में ये हो सकता है कि h की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो और मिनट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 30 हो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कितने केस, 4 केसेस बनेंगे, एक और रह गया है, तुम खुद ही गेस कर सकते हो क्या होने वाला है आगे। तो h ग्रेटर देन 5 हो, मतलब आवर जो है 5 से ज्यादा हो, मतलब सपोज 12 बज रहे हैं, 12 बज के और मिनट जो है वो 30 से कम होना चाहिए, 30 के बराबर है, तो चलो 30 ही ले लेते हैं। तो इस केस में अगर इसका वाटर इमेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में होता है, इस केस में फार्मूला इसका होता है 17 माइनस एच इस टू में 30 माइनस एम। यहां पर 17 आता है बेटा, 17 तो 17 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा सर 5 हो गया 5 12:30 का जो वाटर इमेज होगा वो 5 बजेंगे। ठीक है, 5 बजे दिखाई देगा तुम्हें। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर नो सर। नो सर। नो सर, सारे फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं बस। हाँ, और h जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 5 है। नहीं कर दिया क्या, ये कर दिया था क्या, नहीं हाँ सर ठीक है। लेस देन सर बचा अब दोनों ग्रेटर हो गए। हाँ दोनों ग्रेटर हो गए, h ग्रेटर देन 5 और m भी ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो इस केस में यही होता है। गेस कर लो क्या हो जाएगा, गेस करो। ये मैंने कुछ उल्टा कर दिया था नहीं? 60 माइनस m 60 माइनस m। बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई कहे तुम्हें कि 9:50 का वाटर इमेज निकालो, तो क्या निकालोगे, 17 माइनस 9 इज टू 60 माइनस 15, 60 माइनस 50, बात खत्म हो गई। कितना हो गया भाई? 8:10 8 10 8 हो गया 8 ठीक है जी। यस ये सर। क्वेश्चन यस कर सर लेते हैं जल्दी यस जल्दी। सर। हाँ, वाटर इमेज बताओ भाई, वाटर इमेज बताना तुम लोग, हम मुझे 1028 का कौन सा रूल लगेगा, कौन सा केस लगेगा, देख लो तुम। सर 7 थर्ड केस। लगेगा सर 7 2 सर 7:02 7 2 7 सर Yes. 7:02 7 बजे हो गया, बात खत्म। सर एक बार ऊपर कर दो। सर एग्जाम में ऑप्शन 7 ऐसे आएगी या फिर आएगा क्वार्टर पास्ट या देखो पास्ट इस टाइप का? देखो ये इसके चांसेस बहुत कम ही है आने के, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, मेन जो पहले जो दो प्रॉपर्टीज थे ना, पहले जो दो टाइप थे क्वेश्चन के, जिसमें कि आपको एंगल फाइंड करना था बिटवीन, और जब टाइम दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ, नहीं सॉरी एंगल दिया हुआ है तो टाइम बताना है, वो दो इंपॉर्टेंट थे। वाटर और इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन रेयरली आता है। ठीक है, यस हाँ कुछ पूछ रहे थे, बताओ कोई डाउट है किसी को? नो सर, इसमें कोई डाउट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, और थोड़े बहुत और भी क्लॉक पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो इतने आसान होते हैं कि मुझे उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम लोग टेस्ट में मैं आपको दे दूंगा, टेस्ट में आप लोग देखोगे तो आपको। ठीक है सर ये भी आसान ही है, क्या कह रहे हो? सर ये वाले भी आसान ही है। हाँ बिल्कुल आसान है। अभी मैट का टेस्ट हुआ था, इसमें नंबर आए थे, किस किस के नंबर क्या क्या आए थे बताओ? सर मैंने टेस्ट दिया लेकिन वो सबमिट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया था उसमें। भाई बताओ बाकी बच्चे, मेरा तो हो कितने सारे बच्चे? आदित्य निगम तुम्हारे मार्क्स बताओ कितने मैट में आए थे बेटा, अभी जो टेस्ट हुआ था? आदित्य सिन्हा, सर इस टेस्ट में मैथ ज्यादा थी, मैथ कम थी। आदित्य वर्मा बताओ बेटा मार्क्स कितने आए थे, सुन रहे हो कि नहीं? सर 80। 80 ओके। अक्षिता, अमान, सर 75। अमान तुम्हारे मार्क्स कितने थे? आर्यन जैन, आर्यन पाठक, सर मेरा सबमिट सर नहीं हुआ था। 95। आर्यन पाठक के 95 थे। यस सर। वेरी गुड। आर्यन त्यागी, 80। अस्मित, चेक भी करूंगा मैं जाके, ठीक है। अस्मित, भानवी, यस सर, मेरे को सही से भी आए नहीं है, पर बिल बहुत कम आए थे। ओके। गौरीशा सुन रही हो? सर लेफ्ट। हरीश, अभी हिमांशु, इशिका, कशिश, गुप्ता भी हैं,
लविश, मालती, नितिन, प्रणय, प्रांतिका, ये सब बताओ भाई, मार्क्स बताओ बेटा अपने अपने। 70। 77। पुलकित, प्रतीक त्यागी तुम्हारे कितने हैं? 98। ओके। अब सर प्रतीक, 73। पुलकित कितने हैं तुम्हारे? 73। ओके। सौम्या, सर मेरे 70 के अराउंड थे। सांभवी, सबमिट नहीं हुआ। ओके। सुमन, तनिष्क तुम्हारे कितने हैं? सर मेरे भी 73 थे। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया है इसमें कि जो मैथ का पेपर था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे कई सारे। यस सर, उसकी वजह से सर मोस्टली मैथ के सर क्वेश्चन बहुत मेरे लिए बहुत दैट क्वेश्चन, दोस क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली ये एनटीएससी स्टेज 1 2018 के क्वेश्चंस थे। वो सारे क्वेश्चंस जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे ना मैथ में 30 या 35, वो सारे क्वेश्चंस आए हुए थे 2018 के एनटीएससी स्टेज 1 में। सर वो बाद वाले पेपर क्वेश्चन सर कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी थे। वो पेपर से ये ही सर मैंने देखा कॉपी था। किया हुआ था, पेपर से ही कॉपी किया हुआ था मैंने कि 2018 में जो पेपर आया था उसी से कॉपी करके मैंने दिया हुआ था। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। 35 क्वेश्चन ऐसे ही थे, मतलब एज इट इज मैंने डाल दिया था उसको, बाकी तो मिक्सअप होते हैं सारे। तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। सर हाँ सर चलो, मैथ में एक टॉपिक रह रहा है क्लास सर ओवर हो हमारा। चुकी है, क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, बताओ क्या कह रहे हो। सर हमारा मैथ में एक टॉपिक रह रहा है सर, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। सर वो करवाया नहीं था। अरे वो कराने की जरूरत है, वो भी करवाने की जरूरत है मिसिंग कैरेक्टर वाला। सर वो टफ लगता है मुझे। नो सर, उसमें मतलब सर वैसे ही करना। यहाँ पे नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर डाल दिया, यहाँ नंबर डाल दिया। वो तो वो जो इंसर्ट वाला जो है ना, वो एक्चुअली क्या, वो सीरीज वाले ही तो क्वेश्चन हो गए। वो सीरीज में जो हमने पहले फेज में किया था वही क्वेश्चन तो है वो, देखा जाए तो। भाई वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो पैटर्न में मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें, उस नहीं पैटर्न सर में उसमें कुछ समझाने। मतलब डिफिकल्ट जैसे अगर कुछ आने। नहीं, उसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी रूल लग सकता है। अब मैथ्स की तरह इसमें, जैसे इसमें देखो क्लॉक वाले क्वेश्चन जो है ना, 4 फार्मूले के ऊपर क्लॉक के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो समझा सकता हूं मैं। लेकिन इसमें तो हजारों लाखों रूल होते हैं, कभी स्क्वायर करके माइनस कर दिया, कभी क्यूब करके माइनस कर दिया, कभी स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है, कभी स्क्वायर रूट ले लिया, कभी कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना, तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। वो तुम्हें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई किस लॉजिक से इन्होंने नंबर को प्लेस किया हुआ है, और वो तुम्हें डिकोड करना है। ठीक है बेटा, तो ओके सर। उसमें, हाँ उसमें ना मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि चलो, और मेरी तरफ से भी कि हाँ मैंने करवा दिया। बट उसका जो है ना कोई फायदा है नहीं, मतलब उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे चलो माइंड कर जाते हैं, तो मैं करा दूंगा, कल की क्लास में देखते हैं तो करवा दूंगा 2-4 क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। क्लास में एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना? क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री करेंगे ना, अभी ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे हम लोग। यस सर। सर उसके बाद सर्कल्स करेंगे। पहले अभी फेज टेस्ट होगा ना, उसके बाद होगा ना वो। ओके सर। मैथ्स की क्लास थोड़ी कम लग रही है मुझे, लग रहा है। नहीं, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं अभी तक। बाकी सब्जेक्ट का हो गया कंप्लीट सिलेबस? नो सर। अभी नहीं हुआ है। ओके सर फिजिक्स का सर एक चैप्टर रह रहा है, मतलब सर अभी करवाना है सर को। ओके ओके, ठीक है, चलो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू एवरीवन।